हमेशा अपनी पेंटिंग से लोगों को जागरूक करती आई है। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे सेगमेंट में। थैंक यू। और इस कड़ी में हम जानेंगे प्रिया की और उनकी पेंटिंग से जुड़े करियर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं प्रिया से। प्रिया, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके अचीवमेंट से। अब तक कई पुरस्कार आपने जीते हैं। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 जो कि इस देश का सबसे सर्वोच्च बाल पुरस्कार है, वो भी आप हासिल कर चुकी हैं। और क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी इस लिस्ट में शामिल हैं? मैं अभी तक 220 पेंटिंग कंपटीशन जीत चुकी हूँ, जिसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय और 120 राष्ट्रीय हैं। और मुझे इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी मेरा रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। एंड मैं और भी कई सारे रिकॉर्ड बुक्स में अपने रिकॉर्ड्स बना चुकी हूँ। और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। एंड और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में आगे आगे बिल्कुल। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जैसा कि हमने बताया आप भी हासिल कर चुके हैं। क्या कुछ मेहनत लगी आपको और कैसा सफर रहा राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस तक पहुंचने का? मैंने पेंटिंग करना जब मैं 8 इयर्स की थी तब से शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में मैं अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइंग कंपटीशन में जाती थी, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 इयर्स तक मुझे प्राइज़ नहीं मिले। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि अभी नहीं तो अगली बार मिलेगा, मेहनत करते रहो। और मैं उस चीज़ में लगी रही, और जो मेरे फेलियर्स थे उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। और फिर एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू हुई। एंड 13 इयर्स की एज में मैंने पेंटिंग में जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स पास किया। और फिर जुलाई 2019 में मुझे नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, विज्ञान भवन दिल्ली में। और उसके बाद मुझे 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया। और मुझे उसका कॉल 3 जनवरी को आया था। तो जब कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो बहुत कुछ मेरी मम्मी के पास आया था, तो वो बहुत खुश हुए थे सब लोग। एंड फिर उसके बाद मुझे 22 जनवरी को 2020 को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद 24 जनवरी 2020 को मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। और मैंने उनको एक पेंटिंग भी गिफ्ट की थी, जिसमें मैंने उनकी माँ की और उनकी एक फ़ोटो बनाई थी, जब वो बर्थडे पे अपने घर जाते थे प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में। तो वो वाली फ़ोटो को देख के मैंने पेंटिंग बनाई थी और मैंने पेंटिंग गिफ्ट की थी। और गिफ्ट करते समय मैंने पूछा था, जब आप बहुत थके हुए होते हो या आपको जब अपनी माँ की याद आती है तो आप क्या करते हो? तो फिर उन्होंने बताया था कि जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, मुझे एक नई एनर्जी चाहिए रहती है, तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ और उससे मेरी पूरी थकान मिट जाती है। और भी उन्होंने मुझसे कई सारी बातें की थी और आशीर्वाद दिया था। एंड फिर मैं 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे परेड में मैं शामिल हुई थी। तो मुझे उसमें शामिल होकर बहुत बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने उसके पहले रिपब्लिक डे परेड कभी लाइव में नहीं देखी है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि मैं सिर्फ रिपब्लिक डे परेड देख ही नहीं रही, जब बल्कि इसमें मुझे ऑनर किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मतलब ये 21 जनवरी से 27 जनवरी तक जो पूरा वीक था, वो मेरे लाइफ का अभी तक सबसे अच्छा वीक था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत खूबसूरत रिया। अच्छा, जाहिर है हम इस जर्नी में किसी न किसी से प्रेरित ज़रूर होते हैं। तो आप किसी से प्रेरित हुई, कोई गुरु आपके हैं या खुद से ही आपने पेंटिंग की शुरुआत करी? मैं छोटे में जवाहर बाल भवन जाती थी, वहाँ पे मैंने पेंटिंग करना सीखना शुरू किया था आर्टिस्ट राज सैनी सर से। और स्कूल में भी मेरे टीचर्स थे, वो भी मुझे सिखाते थे। और फिर मैं धीरे धीरे बनाती गई और इम्प्रूवमेंट आता गया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आप राजपथ में परेड में भी आप शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां आपने करी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के पहले, और कैसा अनुभव किया जवानों के साथ उस परेड में शामिल होकर? तैयारी के लिए 23 जनवरी को रिहर्सल हुई थी। तो जब मैं रिहर्सल में गई थी, वो भी मतलब एकदम जैसे परेड होनी थी पूरा उसी की तरह
हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड 26 जनवरी को परेड में शामिल होकर काफ़ी अच्छा लगा था। ऊपर से मैंने फाइटर प्लेन्स देखे थे और काफ़ी सारे हमारे देश के जवानों को देखा था, और मोटरसाइकिल्स वालों को उनके स्टंट्स देखे तो बहुत अच्छे थे। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने टैंक देखा था, रियल टैंक, और उसके अंदर हम गए थे और वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, उसके बारे में भी मैंने जाना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, इसी के साथ नैनो कूलर और मल्टीपर्पज अम्ब्रेला का भी आपने निर्माण किया है, उसका आइडिया आपको कहाँ से आया? मुझे नैनो कूलर का आइडिया मेरे घर पे मतलब वेस्ट मटेरियल से मैंने सोचा कुछ नया बनाऊं, और उस टाइम समर सीजन था, तो फिर मैंने नैनो कूलर बनाने का सोचा। वो मैंने वेस्ट ऑयल कैन से बनाया था, आइसक्रीम स्टिक ऑयल कैन, और वेस्ट जो कूलर की ग्लास होती है उससे बनाया था, और वो एकदम रियल कूलर की तरह वर्क करता था। एंड मल्टीपर्पज अम्ब्रेला मैंने उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और उसका आइडिया ऐसा आया था कि हम लोग समर सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, शेड देता है, लेकिन मैंने उस अम्ब्रेला में फ़ैन भी लगाया है जिससे हमें कूल एयर मिले, और वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी है कूल फील करने के लिए। और रेनी सीजन में हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं वाटर से, मतलब बरसात से बचने के लिए, जैसे हम भीगे, लेकिन उस अम्ब्रेला में टॉर्च भी है, लाइट्स भी है कई बार, क्योंकि ऐसा होता है कि बरसात रेनी सीजन में लाइट्स चली जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, तेज बारिश की वजह से, और रात में उससे कई सारी हमें दिक्कतें होती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए मैंने नीचे लाइट लगाई है जो हमें नीचे रोड को देखने में मदद करेगी, और ऊपर मैंने एक रेड सिग्नल लाइट लगाई है जिससे कोई जो ड्राइव कर रहा होगा उसको दूर से दिख जाएगा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, और वो फिर धीरे चलाएगा। एंड उसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स, उससे हम अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और उसमें ऊपर सोलार पैनल लगा है जिससे उस अम्ब्रेला की बैटरी चार्ज होती है समर सीजन में, और नहीं तो हम उसको डॉक्टर से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, साइंस की तरफ भी आपका इंटरेस्ट है, साथ ही पेंटिंग भी, तो पेंटिंग का रुझान कैसे आया? पेंटिंग का मतलब मेरी मम्मी मुझे छोटे में ले जाती थी, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आते गया, और फिर मैं करने लगी, कंपटीशन में जाती थी, और जवाहर बाग में जाती थी, तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं पेंटिंग बनाने लगी। अच्छा, तो बचपन से ही आप पेंटिंग करते आ रहे जी। हैं। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ एजुकेशन भी आपको मिला है, जी। तो इसके पीछे क्या कहानी रही है? इसके आज जो मेरे सारे अचीवमेंट्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ मेरे अदर फील्ड्स में, पेंटिंग में, साइंस इनोवेशन में, जो सब में अचीवमेंट्स हैं पेंटिंग के साथ साथ, उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जब मुझे मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मेरे पास वाइट हाउस से लेटर भी आया था, अप्रिशिएशन लेटर, और काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा मोमेंट था। अच्छा, तो कई अवार्ड्स के साथ साथ कई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आप दर्ज करा चुकी हैं, तो उसके पीछे क्या जर्नी है और कैसे कैसे रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, उनके बारे में हमें बताइए। मैंने लॉकडाउन में 2020 में मैंने 5 मंथ्स में 51 पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीते थे, 1 इंटरनेशनल और 50 नेशनल, तो उसका मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया था लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीतने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और उसके साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मुझे सम्मानित किया था। एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे सुपर टैलेंटेड चाइल्ड के अवार्ड से 2020 में सम्मानित किया था, और भी कई सारी बुक्स, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में सम्मानित कर चुकी हूँ। बहुत खूब। तो लॉकडाउन में भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के दौरान भी रिया अपनी टिकी रही है अपनी पेंटिंग के जुनून को लेकर के, और तब भी आपने रिकॉर्ड दर्ज किया। लॉकडाउन में मैंने पेंटिंग बनाई थी, मैंने सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई थी लॉकडाउन जब लगा था, प्रोटेक्टिव शील्ड फ्रॉम कोरोना वायरस, उसमें मैंने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी, जो मतलब उसमें मैंने कई सारी चीज़ें दिखाई थी जिन सबको करने से हम अपने आप को कोविड-19 से बचा सकते हैं। और भी मैंने मतलब कोरोना से अवेयरनेस के लिए भी कई सारी पेंटिंग बनाई थी, और एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, और इन सब टॉपिक्स पे पेंटिंग बनाई थी लॉकडाउन में। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड पीस विषय पर भी आपकी एक पेंटिंग आपने बनाई थी, जो कि नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगस्त 2021 में पैरा ओलंपिक एंड ओलंपिक खेलों के दौरान उसे प्रदर्शित किया गया। वो पेंटिंग क्या संदेश देते हुए बनाई थी आपने?
उसका पेंटिंग कंपटीशन हुआ था 2020 में। तो उसमें टॉपिक था स्पोर्ट्स एंड पीस। तो मैंने उस टॉपिक पे अपनी पेंटिंग बनाई थी। उस टॉपिक पे पहले मैंने रिसर्च की थी एंड देन मैंने अपनी पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में मैंने दिखाया था कि किस तरह से इंटरनेशनल गेम्स में सारी कंट्रीज एक साथ आते हैं एंड सारी कंट्रीज के प्लेयर्स और एक साथ compete करते हैं। और उसमें मैंने कई सारे जो ओलंपिक्स के मूवमेंट्स हैं उसमें मैंने दिखाया था कि एक रियो ओलंपिक्स में हुआ था कि एक एथलीट किसी को इंजर हो गया था तो दूसरा एथलीट उसकी हेल्प कर रहा था रेस फिनिश करने में। तो मैंने ये वो मूवमेंट दिखाया था। और जब कोई एथलीट मेडल जीतता है तो उसकी हैप्पीनेस, तो मैंने एक वो भी मूवमेंट दिखाया था। ऐसे मैंने 5-6 रियल जो हुए थे ओलंपिक्स में पहले के, वो सब मैंने उस पेंटिंग में दिखाए थे। और फिर वो मेरी पेंटिंग मैंने कंपटीशन में सबमिट की थी एंड देन वो सिलेक्ट हुई थी। और इंडिया में से मेरे एज कैटेगरी में 14 to 16 में सिर्फ मेरी पेंटिंग सिलेक्ट की गई थी। एंड उसके बाद जो विनर पेंटिंग्स थी उन सबको नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो जापान में एग्जिबिट किया गया था ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के टाइम पे। बहुत खूब प्रिया, हमने भी आपकी वो पेंटिंग देखी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने उस पेंटिंग में दिखाई। जी। क्या कुछ रिसर्च वर्क उस पेंटिंग के लिए आपने किया? मैंने उसके लिए देखा था कि मैं पीस कैसे दिखा शो कर सकती हूँ स्पोर्ट्स से। तो मैंने गूगल पे रिसर्च की थी कि स्पोर्ट्स से हम पीस कैसे, तो उसमें मुझे मिला था कि स्पोर्ट्स खेलने से हम हमारे मतलब हमें पीस मिलती है। अगर हम जब बहुत टेंशन में होते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब हम स्पोर्ट्स कोई सा भी, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स उसको खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और उससे टीम वर्क भी होता है एंड कई सारी हम ऐसी क्वालिटीज सीखते हैं। और मैंने जो अभी बताया कि मैंने ओलंपिक्स में जो पुराना ओलंपिक्स में जो एथलीट्स ने हेल्प की थी उसके बारे में मुझे पता चला था, तो फिर मैंने उसको ड्रॉ किया था। अच्छा, जब एग्जीबिशन में आपकी उस पेंटिंग को रखा गया, कैसा अनुभव कर रही थी आप? मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड मैं अपनी पेंटिंग देखने तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी तो वो वीडियो को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और भी कई सारे कंट्रीज के बच्चों की पेंटिंग एग्जिबिट हुई थी और मेरी भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, और भी आपने पेंटिंग्स बना करके अपने प्रधानमंत्री जी को भी, जैसा कि आपने बताया, आपने पेंटिंग गिफ्ट की थी। महाराष्ट्र के गवर्नर को भी आपने पेंटिंग गिफ्ट की थी, तो क्या प्रतिक्रिया रही उस पर उनकी? उनको वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगी थी और वो मैंने पेंटिंग लास्ट ईयर गिफ्ट की थी 7 फरवरी को पुणे में। मुझे तब सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है पुणे में, तो उन्होंने मुझे मेरे सारे अचीवमेंट्स से मुझे सम्मानित किया था। तो वहाँ पे मुझे गवर्नर जी ने सम्मानित किया था, तो तभी मैंने उनको पेंटिंग भी गिफ्ट की थी। ये वाली ट्रॉफी वही की है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी आप जुड़ी हुई हैं, क्या वजह रही इससे जुड़ने की और क्या संदेश आपने दिया इससे जुड़ने को? जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था 2020 में, तो जो मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिससे मैं मेरी स्टोरी से जो मैंने किया उससे दूसरे गर्ल्स भी इंस्पायर हो सके और उनके पेरेंट्स भी इंस्पायर हो सके और वो अपने लड़कियों को आगे बढ़ाएं, इसलिए बनाया गया था। ये मैसेज कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करती हूँ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी मेरी एक बाइट बनाई गई थी जो वो अपने प्रोग्राम्स में दिखाते हैं। और एक मैसेज है जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मतलब ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे, मत रोको तो मिलको, मत रोको तो मिलको, खुले आसमान में भरने दो उड़ान, ये छू सकती है हर आसमान, बेटी है वह अनमोल रत्न, जिसे शिक्षा प्यार और विश्वास की है बस तलाश, जिसे शिक्षा प्यार और विश्वास की है बस तलाश। तो आप अपने लड़कियों को खूब पढ़ाइए और जिस भी फील्ड में आगे जाना है उसमें उनका पूरा सपोर्ट करिए। वाकई खूबसूरत संदेश हमें रिया ने दिया और खुद इस संदेश को देने के साथ साथ इस पर काम करते हुए भी रिया आगे बढ़ रही है। अच्छा रिया, इस सफर की शुरुआत जैसा कि आपने बताया बाल भवन से हुई, तो बाल भवन तक कैसे पहुंची आप और क्या है बाल भवन, इसके बारे में बताइए हमें। जवाहर बाल भवन एक वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉडर्न आर्ट सीखना शुरू किया था, मेरी मम्मी ले गई थी वहाँ पे। तो फिर वहाँ से ही मैंने कई सारी चीज़ें सीखी। मैंने साइंस मॉडल के बारे में भी मैंने वहीं से सीखा था। मैंने वहाँ पे साइंस मॉडल की
में भी पार्टिसिपेट किया था और ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे परवीन मैम थी, उनसे मैंने साइंस मॉडल के बारे में सीखा था और मैंने राइटिंग के बारे में भी सीखा था अरविंद सर से। और वहीं से मतलब एक तरह से शुरुआत हुई थी सारे, और वहीं से मुझे कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता चलता था स्टार्टिंग में और फिर मैं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, पेंटिंग, राइटिंग, साथ साथ कराटे भी आप करते हैं, स्केटिंग भी आप करते हैं, और क्या क्या आप करते हैं? इसके साथ पढ़ाई भी, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? और क्या क्या साथ में शौक रखती हैं ये? मैं मैनेजमेंट, मुझे जब जो चीज़ करने का मन करता है मैं वो उसको करती हूँ पूरे फोकस से। और उससे मतलब जब मैं पढ़ाई से थक जाती हूँ या मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रहता है तो मैं अपनी अदर एक्टिविटीज़ करती हूँ और उस पर फोकस करके। और वो मतलब जब हमें कुछ करना रहता है तो हमें अपने आप टाइम मिल जाता है, हम निकाल ही लेते हैं टाइम। बिल्कुल। अच्छा, आप कई विषयों पर पेंटिंग बनाती हैं, ऐसे विषय आप ज़्यादातर चुनती हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हो। आपने पर्यावरण संरक्षण पे भी आपने पेंटिंग बनाई है, और किन ऐसे विषयों पर आपने पेंटिंग बनाई है, और आगे क्या विषय ऐसे जो आपने सोच रखे हैं कि इन पर मुझे आगे पेंटिंग बनानी है? मैंने सेफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उस पर पेंटिंग्स बनाई हैं। और आगे भी मैं मतलब इन्हीं टॉपिक्स पे और अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी जिससे और ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। बहुत खूब। अच्छा, साथ ही आप अगला, आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने बड़े बड़े मुकाम आपने हासिल कर लिया, तो अगला आपका मुकाम क्या आप हासिल करना चाहती हैं? और क्या पेंटिंग को ही आप आगे करियर बनाना चाहती हैं, या कोई और भी फील्ड है जिसमें आप जाना चाहती हैं? मैंने अभी डिज़ाइनिंग के एग्ज़ाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें आर्ट भी है एंड इनोवेशन भी है, मुझे दोनों चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बना सके और वो साथ में इको फ्रेंडली भी हों। और ऐसे प्रोडक्ट मैं बनाना चाहती हूँ, जैसे मैंने मल्टीपर्पज अम्ब्रेला के बारे में मैंने उसका प्रोटोटाइप बनाया, रियल में लॉन्च नहीं किया, तो मैं उसको भी रियल में एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बना के लॉन्च करना चाहती हूँ। जर्नी में है, चलिए हम सफर में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिन पर हम आगे काम करेंगे, आप काम करेंगे, और जाहिर है कि सबको जागरूक भी करेंगे उससे लेकर के। इस जर्नी में, इस सफर में हमने देखा कि आपके पेरेंट्स का आपको बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, चाहे वो बचपन से लेकर के अब तक की पूरी जर्नी हो, शुरुआत हो बाल भवन से लेकर के प्रधानमंत्री के हाउस तक का, वहां तक का सफर जो है वो आपके माता पिता के साथ आपने तय किया, उसमें हमेशा आपको सपोर्ट मिला। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और बाकी जो बच्चों के अभिभावक है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज जितने आगे तक अपने मम्मी पापा की सपोर्ट से आई हूँ क्योंकि वो मुझे जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ पढ़ाई करो, अभी 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, वो साथ में मुझे अदर एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट करते हैं और कभी मना नहीं करते हैं और आगे बढ़ाते। तो मैं बाकी सब पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, डांस हो, कि जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें उनको सपोर्ट करिए। उसको मतलब छूटने ना दीजिए। ऐसा नहीं कि अब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो अब स्टडीज है तो उसके कारण कई सारे बच्चे छोड़ देते, तो उसको कंटिन्यू रखिए। और उनको मतलब अगर स्टार्टिंग में उनको प्राइज नहीं मिलते हैं या स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिलती है तो उनको मोटिवेट करिए कि अभी नहीं, आगे धीरे धीरे मिलेगी, और उनको उसको कंटिन्यू करने के लिए करिए और उनको आगे बढ़ाइए जिस भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट हो। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में आपके साथ भी हुआ कि कई बार आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में गई और पुरस्कार नहीं मिले, तो हताशा कई बार हाथ लगी होगी, कई बार आशाएं टूटी होंगी, तो उस समय अपने आप को कैसे संभाला, और फिर आगे बढ़ कर के और बेहतर करने की जो उम्मीद है वो वापस कैसे मन में जगाई आपने? उस समय जब मुझे कंपटीशन में प्राइज नहीं मिलते थे तो फिर जो अगला जैसे कंपटीशन होने में आ रहा है उसके बारे में मैं सोचती थी कि इसमें मुझे क्या बनाना है एंड इसमें मुझे अच्छे से अच्छी पेंटिंग बनानी है। और जो मेरे जिसमें मेरे को प्राइज नहीं मिला उसके बारे में सोचती थी क्यों नहीं मिला और मेरी पेंटिंग में क्या कमी थी, तो उसको मैं इम्प्रूव करती थी और अपने मतलब ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करती है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात हमें रिया ने बताई कि लगातार मेहनत करते रहिए, तो मेहनत करते रहेंगे तो जाहिर है कि आपको मुकाम भी एक दिन हासिल हो जाएगा। तो अपनी उम्मीदें मत टूटने दीजिए और लगातार अपने लिए काम करते रहिए। अच्छा रिया, आप हमारे साथ इस कड़ी में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आप क्या एक संदेश आप कुछ देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं पेंटिंग करती हूँ और उसके साथ साथ जब मुझे पेंटिंग करने का मन नहीं करता है तो मैं स्केटबोर्ड भी चलाती हूँ। उससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि स्केटबोर्ड चलाते हैं तो हम कई बार फेल ही होते हैं, मतलब कम से कम हमें 50-60 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ सीख पाते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलता है कि प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक वो चीज़ हम सीख नहीं जाए तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको छोड़िए ना। और मैं 4 पंक्तियाँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। बहुत ही खूबसूरत। रिया की पसंदीदा इन पंक्तियों के जरिए हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा संदेश रिया ने हमें दिया। साथ ही रिया की पेंटिंग्स के जरिए भी रिया ऐसे ही संदेश हमें देती आई है। आज इस कड़ी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इस अगली कड़ी में हम आपको मिल पाएंगे ऐसे ही एक नए युवा कलाकार से और आपको परिचित कराएंगे उनकी कला विधाओं से।